सोचिए, हमारे आसपास की हर एडवांस चीज, हवाई जहाज से लेकर हमारे हाथ में मौजूद फोन तक, ये सब एक खास मटेरियल से बने हैं। पर इन मटेरियल्स को इतना मजबूत, हल्का और भरोसेमंद बनाया कैसे जाता है? असल में इसका जवाब एक सीक्रेट मैप में छिपा है। एक ऐसा नक्शा जो इंजीनियर्स को हमारी मॉडर्न दुनिया बनाने की ताकत देता है। आज हम इसी नक्शे के राज खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नक्शे को खोलने से पहले जरा कुछ असली दुनिया की इंजीनियरिंग परेशानियों को देखते हैं। ये प्रॉब्लम भले ही अलग अलग लगें, लेकिन इन सब का हल एक ही जगह छिपा है। जैसे एक बड़ी सी इंडस्ट्रियल भट्टी है और उसके हीटिंग एलिमेंट्स वक्त से पहले ही बार बार खराब हो रहे हैं। ये न सिर्फ बहुत महंगा पड़ता है, बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। पर ऐसा होता क्यों है? या फिर उन कार्बाइड कटिंग टूल्स के बारे में सोचिए, जो अचानक से बिना किसी वार्निंग के चटक कर टूट जाते हैं। इससे पूरा प्रोडक्शन रुक जाता है और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। और फिर ये एल्यूमिनियम मोटर हाउसिंग है। जरा सी गर्मी में ही इनमें दरारें आने लगती हैं। इन सारी समस्याओं के पीछे की वजह क्या हो सकती है? तो सवाल ये है कि आखिर इन सब चीज़ों को होने से रोका कैसे जाए? ऐसा क्या है जो इन सारी अलग अलग समस्याओं को एक साथ जोड़ता है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल टूल में, जिसे इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं। पर इसे किसी कॉम्प्लेक्स चार्ट की तरह मत देखिए। ये एक नक्शा है, एक रोड मैप जो मटेरियल की दुनिया में गाइड करता है। ये बात सिर्फ कही नहीं जा रही। मेटलर्जिस्ट की जो सबसे भरोसेमंद किताब है, ASM हैंडबुक, वो भी यही कहती है कि ये डायग्राम्स सच में रोड मैप की तरह हैं। ये हमें बताते हैं कि किधर जाना है और किन रास्तों पर नहीं। तो ये फेज डायग्राम है क्या भला? बहुत आसान शब्दों में ये एक ऐसा मैप है जो बताता है कि अलग अलग टेम्परेचर और कंपोजिशन पर कोई मटेरियल कैसा दिखेगा। सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या दोनों का मिक्सचर। ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का एक जबरदस्त तरीका है। तो इस मैप को पढ़ने के लिए 3 चीजें समझनी हैं। पहला, टेम्परेचर, यानी मटेरियल कितना गर्म या ठंडा है। दूसरा, कॉम्पोजिशन, मतलब उसमें कौन कौन सी धातुएं किस मात्रा में मिली हैं। और इन दोनों को मिलाकर हमें मिलता है तीसरा हिस्सा, फेज, यानी मटेरियल की आखिरी हालत। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये मैप है तो चलो इसे पढ़ना भी सीख लेते हैं। इस पर बने मेन लैंडमार्क्स और रास्ते क्या कहते हैं। इस मैप पर 2 बहुत जरूरी बॉर्डर लाइनें हैं। पहली है लिक्विडस लाइन, इसके ऊपर सब कुछ पिघला हुआ यानी लिक्विड है। दूसरी है सॉलिडस लाइन, जिसके नीचे सब कुछ ठोस है। और असली खेल तो इन दोनों लाइनों के बीच के इलाके में होता है, जहां मटेरियल लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर होता है। अब इस मैप पर एक बहुत ही स्पेशल जगह है, एक मैजिकल स्पॉट, जिसे कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। ये वो कमाल का पॉइंट है जहां मटेरियल के साथ कुछ अनोखा होता है। यहां एक लिक्विड एक ही पल में एक साथ 2 अलग अलग तरह के सॉलिड में बदल जाता है। तो ये होता कैसे है? सोचिए, आपके पास एक पिघला हुआ मेटल है, उसे आप ठीक उस यूटेक्टिक पॉइंट तक ठंडा करते हैं और बस एक झटके में वो 2 अलग अलग सॉलिड्स के एक मजबूत गुंथे हुए स्ट्रक्चर में बदल जाता है। ये नॉर्मल फ्रीजिंग नहीं है, ये एक पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस नक्शे पर हम जो रास्ता चुनते हैं वही तय करता है कि मटेरियल का अंदरूनी स्ट्रक्चर, यानी उसका माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। इसे समझने के लिए 2 अलग अलग सफ़र देखते हैं। अगर हम यूटेक्टिक पॉइंट से थोड़ा सा हटकर मटेरियल को ठंडा करते हैं तो हमें बड़े बड़े क्रिस्टल मिलते हैं जो एक बारीक स्ट्रक्चर से घिरे होते हैं। लेकिन अगर हम सीधे यूटेक्टिक पॉइंट पर उसे ठंडा करते हैं तो हमें शुरू से आखिर तक एक जैसा बारीक और आपस में गुथा हुआ स्ट्रक्चर मिलता है। ये जो खास यूटेक्टिक स्ट्रक्चर बनता है ना, वो अक्सर परतों में होता है। मतलब 2 अलग अलग सॉलिड की पतली पतली प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर एक सैंडविच की तरह जमी होती हैं। ये कुदरती तौर पर बना एक कमाल का कंपोजिट मटेरियल है। और बस यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। वो कागज़ पर बना नक्शा, मटेरियल का असल अंदरूनी स्ट्रक्चर और फाइनल प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। वही परतों वाला स्ट्रक्चर मटेरियल को ज़बरदस्त मजबूती और टिकाऊपन देता है। तो चलिए अब ज़रा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि ये नक्शे हमारी दुनिया को बनाने के ब्लूप्रिंट कैसे हैं। 1046, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ASM हैंडबुक में इतने सारे बाइनरी एलॉय सिस्टम्स के नक्शे मौजूद हैं और हर एक नक्शा नई चीजें बनाने का एक रास्ता दिखाता है। तो इंजीनियर्स इन नक्शों का इस्तेमाल 4 मेन कामों के लिए करते हैं। नए एलॉय बनाने में, हीट ट्रीटमेंट डिजाइन करने में, उन्हें कास्टिंग या वेल्डिंग से सही शक्ल देने में, और हाँ, जब कोई चीज फेल हो जाती है तो उसकी वजह पता लगाने में।
याद है वो खराब होते हीटिंग एलिमेंट्स, उनका जवाब भी इसी नक्शे में था। तो ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आज हम जो भी एडवांस्ड मेटल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जेट इंजन की टरबाइन ब्लेड हो या कोई सर्जिकल इम्प्लांट, वो सब इन्हीं नक्शों की मदद से इतने सटीक तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, हमारी टेक्नोलॉजी की बुनियाद हैं। इन नक्शों ने हमें हमारी आज की दुनिया बनाने में मदद की, स्टील से लेकर सुपर अलॉय तक का सफ़र तय करवाया। अब सोचने वाली बात यह है कि भविष्य के मटेरियल्स का नक्शा हमें कहाँ ले जाएगा, हम और क्या नया खोज पाएंगे।